बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज हम शुरू करने लगे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है कार्टिलेज। कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल सिग्माइड कनेक्टेड टिश्यू। स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्लाइटली फ्लेक्सिबल हल्का सा लचीला, सिग्माइड सी शेप या कर्व शेप कनेक्टेड टिश्यू, इसे कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज कैन बेयर कंसीडरेबल मैकेनिकल सपोर्ट। ये कार्टिलेज है, ये हमारे बोन्स के ऊपर मौजूद होती है जहां हमारे जॉइंट्स बनते हैं। तो उस जगह जो कार्टिलेज पाई जाती है ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेस को बेयर कर सकती है। पहले तो हमने पढ़ा स्ट्रांग होती है, स्लेटी फ्लेक्सिबल होती है, उसके बाद सिग्माइड होती है, फिर ये स्ट्रेस बेयर कर सकती है। देन एक्ट एज शॉक ऑब्जर्वर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे यूज होती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट कवर द आर्टिकुलर सरफेस। ये बोन के ऊपर कुछ सरफेस पाई जाती हैं जो कि जॉइंट्स बनाने में मददगार साबित होती हैं, उसको कवर करती है जो कार्टिलेज, उसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं। इट कवर द आर्टिकुलर सरफेस ऑन द बोन एंड सर्व टू फैसिलिटेट मूवमेंट एट द जॉइंट्स। अब ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती हैं ये जॉइंट्स की जो मूवमेंट होती है उसके लिए फैसिलिटेट करती हैं। इट कवर द आर्टिकुलर सरफेस ऑन द बोन, जो आर्टिकुलर सरफेस बोन होती है उसको कवर करती हैं, एंड सर्व टू फैसिलिटेट मूवमेंट एट द जॉइंट, जो जॉइंट में जो मूवमेंट होती है उसके लिए फैसिलिटेट करती हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, इसके तीन टाइप्स हैं: हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज होता क्या है? हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट कॉमन टाइप होती है, इसको अबंडेंट टाइप भी कहते हैं। इट हैज ट्रांसलूकेंट पर्ली ब्लूइश और ग्लासी अपीयरेंस। ये जो होता है एक शफाफ पर्ली ब्लूइश क्या होता है? जो मोती होता है, मोती की जो थोड़ी सी ब्लूइश होती है उसके अंदर, उस तरह को कहते हैं पर्ली ब्लूइश। ग्लासी अपीयरेंस मतलब बिल्कुल गिलास तरह की, उस तरह की अपीयरेंस इसकी हाइलिन कार्टिलेज की होती है। स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू सपोर्ट, ये जो है स्ट्रॉन्ग होती है और सपोर्ट जो करनी होती है उसके अंदर मददगार साबित होती है, यह मदद करती है हमारे। इनक्लोज इन फाइब्रस कवरिंग, ये जो कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज, इसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इनक्लोज इन फाइब्रस कवरिंग दैट कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। पहले तो ये कॉमन होती है, ट्रांसलूकेंट होती है, परलिबुलस होती है, स्ट्रांग होती है और एबल टू सपोर्ट, सपोर्ट के अंदर हमारी मदद करती है। इनक्लोज इन फाइब्रस कवरिंग दैट कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। उसके बाद इसकी एग्जांपल है कुछ। फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ स्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो, जो हमारे जो बेबी होता है या एम्ब्रियो होता है कोई, उसके अंदर जो कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं ना, उसकी फॉर्मेशन के अंदर हाइलिन कार्टिलेज का बहुत अहम किरदार होता है। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज आर आल्सो हाइलिन कार्टिलेज। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकुलर सरफेस को कवर करती है कार्टिलेज उसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हाइलिन कार्टिलेज की ही एग्जांपल है। उसके बाद ये होती है इट आल्सो प्रेजेंट इन लेरिक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। अब हमारे ये हाइलिन कार्टिलेज है हमारे लेरिक्स में भी, जो उसके बाद हमारे पास ट्रेकिया है, उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है हमारे जो लंग्स हैं उसके बेसिक यूनिट है, वहां पे भी हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। उसके बाद प्रेजेंट एंड एंटीरियर एंड ऑफ द, जो हमारे रिब्स हैं उसके एंटीरियर एंड पे भी कुछ कार्टिलेज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। पहले ये मोस्ट कॉमन होता है, ट्रांसलूकेंट होता है, ये गिलास अपीयरेंस होती है इसकी। फिर उसके बाद स्ट्रांग होता है ये, और एबल टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के काबिल होता है। इनक्लोज इन अ फाइब्रस कवरिंग दैट कॉल्ड पेरिकॉन्डियम। ये इसके ऊपर जो कवरिंग हो जाती है जो इस हाइलिन कार्टिलेज को ढांप के रखती है, इनक्लोज करती है, उसे कहते हैं पेरिकॉन्डियम। पेरिकॉन्डियम पाई जाती है, इसके ऊपर कवरिंग होती है। फिर हाइलिन कार्टिलेज की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ जगहों पे होती है। अब हमारे जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की जो स्केलेटन है उसके जो कुछ पार्ट्स हैं उसको बनाने में हाइलिन कार्टिलेज का बहुत अहम किरदार होता है। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज को भी हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। उसके अलावा ये हमारे लेरेक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में जो है पाया जाता है। उसके बाद प्रेजेंट एंड एंटीरियर ऑफ द रिब्स, एंटीरियर एंड ऑफ द रिब्स जो होते हैं उसमें भी हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप है फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज रेजिलिएंट एंड प्लेएबल। रेजिलिएंट मतलब लचकदार, प्लेएबल मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल और लचकदार होता है। इसके बाद रेजिस्ट टेंशन एंड अब्जॉर्ब शॉक। ये जो है जो टेंशन होती है उसको रेजिस्ट करता है ये फिब्रो कार्टिलेज, और शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे यूज होता है। रेजिलिएंट एंड प्लेएबल, लचकदार और फ्लेक्सिबल होता है और ये टेंशन को रेजिस्ट करता है। उसके बाद ये अब्जॉर्बर
शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे यूज होता है। इसकी कुछ एग्जांपल हैं। प्रेजेंट इंटरवर्टिबुलर डिस्क में पाया जाता है ये, जो इंटरवर्टिबुलर डिस्क होती है उस वहां पे फिब्रोकार्टिलेज पाए जाते हैं। उसके बाद डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्प्लिसिस, जो प्यूबिक सिम्प्लिसिस होता है उसके जो डिस्क होती हैं वहां पे भी फिब्रोकार्टिलेज पाए जाते हैं। और जो लेब्रा ऑफ सम सॉकेट जॉइंट, लेब्रा ऑफ सम सॉकेट जॉइंट में भी फिब्रोकार्टिलेज पाया जाता है। अब लिब्रम ऑफ स्कैपुला जो है वहां पे भी फिब्रोकार्टिलेज पाया जाता है। अब मिनिस्काई ऑफ नी जॉइंट, जो नी जॉइंट जहाँ पटेला होता है वहां पे मिनिस्काई होता है, उसको कहते हैं वहां पे जो कार्टिलेज पाया जाता है उसे कहते हैं फिब्रोकार्टिलेज। अब हमारे पास लास्ट है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, साफदार और इलास्टिक से लचकदार होता है। फाउंड इन स्ट्रक्चर विच अंडरगो फंक्शनल डिस्टॉर्शन, ऐसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है जो अंडरगो हो फंक्शनल डिस्टॉर्शन के, मतलब मसक होने वाले हों। इसके एग्जांपल है एपिग्लोटिस, पिन ऑफ एक्सटर्नल एयर।